अरे मैडम कहाँ जा रही हो? एंट्री भी करनी होती है। सर मुझे लगता है कि आप नए आए हैं, मेरी एंट्री यहाँ पर नहीं होती है, और वैसे भी मेरी रिपोर्टिंग वाइस प्रेसिडेंट सर के फ्लोर पे होती है। देखो मैडम, आपकी रिपोर्टिंग कहीं भी हो, एंट्री तो आपको करके जानी पड़ेगी। सर मैं बोल चुकी हूँ आपको, लेकिन आप कहते हैं तो मैं कर देती हूँ। लाइक लीजिए मैडम, यहाँ नहीं, यहाँ पे। देखिए, आप जो कर रहे हैं ना, मुझे वो अच्छे से समझ आ रहा है। मुझे नहीं करनी कोई एंट्री। मैडम एंट्री तो करके जानी पड़ेगी आपको। हाँ छोड़ो मेरा। एंट्री तो करके जानी पड़ेगी आपको। आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हैं? सर मुझे रिजाइन करना है, अब मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकती। व्हाट? रिजाइन? पर कंचन क्या हुआ अचानक से? सर आप ये सब छोड़िए, मैं इस कंपनी में अब काम नहीं करना चाहती और ये मेरा आखिरी फैसला है। कंचन यू नो यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी, और तुम अचानक से रिजाइन क्यों कर रही हो? कोई रीजन होगा, बताओ मुझे क्या हुआ। सर आई डोंट थिंक कि अगर मैं रीजन बता भी दूंगी तो कुछ हो जाएगा उससे। आई जस्ट वांट टू रिजाइन एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। कुछ बताओगे तभी तो होगा। वेट, लेट मी गेस, इट्स अबाउट प्रमोशन। नो सर, प्रमोशन की बात नहीं है। समझ गया, मैं तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? जब जब तुम्हें ज़रूरत थी सैलरी बढ़ाई, प्रमोशन दिया। और तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि जब तक कंपनी सब कुछ दे रही तब तक ठीक है, जब कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत होती है तो तुम लोग रिजाइन डाल के चले जाते हो दूसरी जगह। कहीं से अच्छा ऑफर आ गया हो ना, बस 2-4 हज़ार के लिए तुम कंपनी छोड़ के चले जाओगे। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, और आप मुझ पर ऐसे एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? यू नो मी वेरी वेल। आई नो यू वेरी वेल, तभी मैं पूछ रहा हूँ रीज़न क्या है। अगर रीज़न सैलरी है, पैसा है, तो मुझे बताओ, मैं सैलरी बढ़ा दूंगा तुम्हारी। पर जाना क्यों है? सर सैलरी की बात नहीं है। सैलरी की बात नहीं है, प्रमोशन नहीं है, तो फिर क्या बात क्या है? सर बात ये है कि जिस कंपनी में मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है वहां पे मैं काम नहीं कर सकती। इज्जत? क्यों? इज्जत क्यों नहीं है तुम्हारी? अरे सब रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी, मैं करता हूँ। हुआ क्या तुम्हारे साथ? किसी ने कुछ बदतमीजी की? सर आपने आज जिस गार्ड को अपॉइंट किया है ना, उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे अब कंपनी में काम नहीं करना। क्या गार्ड ने बदतमीजी की है? एक मिनट, जो जिस गार्ड को मैंने आज ही रखा है। सर बताइए अब आप, क्या कोई लड़की चाहेगी इस कंपनी में काम करना? कंचन मैं पूरी बात समझता हूँ तुम्हारी, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं डायरेक्टली मुझे बताना चाहिए। तुम सब एम्प्लॉयज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर कुछ होता है तो तुम्हें बताना चाहिए। और हाँ गार्ड, लेकिन गार्ड के बारे में मैंने ऐसा सोचा नहीं था। अरे उसको नौकरी नहीं मिली थी कहीं, मेरे पास रोता हुआ आया था कि साहब मुझे रख लो, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, उनको खिलाने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मैंने तो तरस खा के रख लिया, पर मुझे नहीं पता था ऐसा बदतमीज़ निकलेगा। एक मिनट, भी कॉल करके उसे बुलाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ हो तुम? सर अपनी ड्यूटी पे हूँ सर। ड्यूटी ही तो नहीं कर पा रहे हो तुम। चलो एक काम करो, फटाफट केबिन आओ। सर क्या हुआ सर, क्या बात हो गई? अब सारी बातें तुम्हें वही बताऊं? हाँ, जल्दी से मेरे केबिन में आओ। सर ठीक है सर, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। और कंचन, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम्हें सबसे पहले हमें बताना चाहिए। आ गए तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या किया तुमने? कुछ नहीं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर। सीधा सीधा बता रहे हो या पुलिस को बुलाऊं? हाँ, क्या किया तुमने? कुछ नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। तो तुम नहीं बताओगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे कंचन ने सब पहले ही बता दिया, और तो और मैंने सीसीटीवी में सब देख लिया। आप बताओगे? आप भी नहीं बताओगे? मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। अरे मैं तुम्हें आज ही रखा था और तुमने पहले दिन अपनी औकात दिखा दी। शर्म करो थोड़ी। नहीं सर, मुझसे गलती होगी साहब, आगे से नहीं होगा सर, प्लीज़, गलती होगी मुझसे। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। कंपनी से तुम बाहर जाओगे, पुलिस को और मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और उससे पहले कंचन से माफ़ी मांगो। मैडम मुझे माफ़ कर दो मैडम, मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगा मैडम, प्लीज़ आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। बस बहुत हो गया, चलो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मैडम प्लीज़ आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको समझाएं। सर को कोई नहीं समझाएगा। कंचन, ये तुम्हारा फैसला है कि इसको यहाँ रहना चाहिए या नहीं। ठीक है सर, आप इन्हें माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। आर यू श्योर कंचन?
कि इतना सब होने के बाद भी तुम इसे माफ़ कर रही हो। यस सर, मैं जानती हूँ कि ये दूसरा मौका पाने के लायक तो नहीं है, पर इनकी फैमिली है, इनके बीवी बच्चे हैं। अगर इनकी जॉब चली जाएगी तो वो लोग कैसे रहेंगे? और इनकी गलती की वजह से उन लोगों को पछताना पड़ेगा, उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन उनका तो कोई कसूर ही नहीं है ना इसमें। इसलिए आप इनको दूसरा चांस दे दीजिए। देखा, तुमने जो हरकत की है मैडम, उसके बावजूद सब भुला के तुम्हें नौकरी पे रखना चाहती है तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए। तुम्हें उनका ख्याल नहीं है? अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। नौकरी से तो तुम जाओगे, पुलिस के डंडे अलग लगेंगे। समझ आया तुमको? चलो जाओ, जी। निकलो यहाँ से। जी सर। चलो निकलो। और कंचन, तुम हमारी कंपनी की एम्प्लॉयज़ तो अच्छी हो ही, उसके साथ साथ इंसान बहुत अच्छी हो। क्योंकि ये जो गार्ड ने किया इसके बाद इसे कोई माफ़ नहीं करता, पर तुमने अपना बड़ा दिल दिखा के उसको माफ़ कर दिया, सिर्फ उसके बीवी बच्चों के लिए। तो ऐसे एम्प्लॉय में बहुत कम मिलते हैं, तो प्लीज़ तुम छोड़ के मत जाओ, और हाँ, फटाफट काम पे लग जाओ। यस सर। रखो, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी होता है तो स्टेट मेरे पास आओ, ठीक है?